हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, भारत और नेपाल के अभी अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। नेपाल भारत के 3 एरियाज़ क्लेम कर रहा है: लिपुलेखा, काला पानी और लिपियाधुरा। नेपाल का कहना है कि लिपुलेखा, काला पानी, लिपियाधुरा हमारा है। नेपाल ने अपने मैप को अपग्रेड किया है तथा न्यू मैप में इन तीनों क्षेत्रों को अपने अंडर में शामिल किया है। इंडिया ने 2014 से ही बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप को स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंडर अब तक 5 मीटिंग्स हो चुकी है। बाउंड्री से रिलेटेड इशू को इसमें रखा जाता है। रिसेंटली 2019 में हुई है मीटिंग नेपाली एम्बेसडर मिस्टर नीलांबर आचार्य और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विजय गोखले के बीच। लेकिन कोरोना पैंडमिक के बीच नेपाल ने अपना न्यू मैप रिलीज करके सारी पुरानी मीटिंग और बातचीत को ख़त्म कर दिया। इंडिया ने जब 370 आर्टिकल को एबलिश किया था और 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए तथा न्यू मैप रिलीज किया, इसमें भी नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इंडिया ने अपने न्यू मैप में बाउंड्रीज को करेक्ट नहीं किया है। दोनों देशों के बाउंड्री डिस्प्यूट्स को मिटाने के लिए एक नई ट्रीटी बनाई गई। ट्रीटी ऑफ सागोली 1816 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ सागोली बेसिकली वह ट्रीटी है जिसमें यह निर्धारित की गई है कि अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो वह इस ट्रीटी को रेफर किया जाएगा। उसको हम बेंचमार्क मानेंगे, जिसके आधार पर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किया जाएगा। ट्रीटी ऑफ सांगोली के अनुसार महाकाली रिवर के ईस्ट की लैंड है वह नेपाल की ट्रीटी मानी जाएगी और जो वेस्ट की लैंड है वह इंडिया की ट्रीटी मानी जाएगी। प्रॉब्लम अब यह है कि दोनों ही देश ओरिजिन ऑफ महाकाली रिवर को लेकर डिस्प्यूट करते हैं। लिपुलेखा और काला पानी का एरिया वेस्ट में पड़ता है जो भारत की ट्रीटी में है। यह डिस्प्यूट्स लगभग 60 सालों से चलता आ रहा है। 2015 में चाइना ने ऑफिशियली एडमिट किया था कि यह डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया का हिस्सा है। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर रोड बनाई है। इससे लोग पिथौरागढ़ से लिपुलेखा पास जा सकते हैं और तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसको इंडियन पिलग्रिम्स विजिट कर सकते हैं। लेकिन नेपाल ने इस इशू को लेकर ऑब्जेक्ट किया। नेपाल इन इश्यूज़ को इसलिए उठा रहा था क्योंकि तब तक नेपाल की पॉलिटिक्स में चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में बंटवारा होना शुरू हो गया था। एक समय यह भी चांसेस थे कि KP ओली अपनी कुर्सी गंवा बैठते, लेकिन चाइना के पॉलिटिशियंस ने नेपाल के कांग्रेस लीडर से बातचीत करी और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ कर रखा और PM KP ओली की कुर्सी बचा ली। इंडिया ने नेपाल के इस मूव को वायलेट बताया। इससे इंडिया और नेपाल की अंडरस्टैंडिंग में कमी आई। नेपाल ने न्यू मैप रिलीज करने के बाद 9 सदस्यों की टीम बनाई एविडेंस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ढूंढने के लिए। नेपाल को ये करना चाहिए था कि पहले एविडेंस और हिस्टोरिकल फैक्ट्स ढूंढ लेते, फिर क्लेम करते इंडियन टेरिटरी को। नेपाल को UN में जाना ही पड़ेगा 6 महीने या साल बाद। नेपाल अपना न्यू मैप UN में पेश करेगा और UN से न्यू मैप का अप्रूवल मांगेगा और हो सकता है नेपाल को कुछ देशों का साथ मिल जाए। हो सकता है चीन उसका साथ UN में दे दे, क्योंकि चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इससे कोई चेंज नहीं होगा। पिथौरागढ़ का ही एरिया रहेगा, लिपुलेखा, काला पानी और उसके आसपास का एरिया, और वहाँ के लोग इंडियन ही रहेंगे। आर्मी चीफ ने इनडायरेक्टली चीन की तरफ इशारा करते हुए यह भी बोला कि नेपाल जो यह प्रोटेस्ट कर रहा है वो किसी थर्ड पार्टी के दबाव में कर रहा है। 1950 में एक और ट्रीटी बनाई गई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रखा गया। इंडिया और नेपाल के बीच 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति व अच्छे संबंधों के लिए यह ट्रीटी बनाई गई। इस ट्रीटी के तहत बिना वीज़ा पासपोर्ट के लोग नेपाल व इंडिया में आ जा सकते हैं। दोनों देशों की बाउंड्रीज एक दूसरे के लिए ओपन रहेगी और दोनों देशों के लोग एक दूसरे देशों में जा सकेंगे और वहां बिजनेस कर सकेंगे। बहुत से नेपाली लोग इंडिया में रहते हैं तथा यहां नौकरी व बिजनेस करते हैं। इंडियन लोग भी नेपाल में रहते हैं, वहां उन्होंने ज़मीन ले रखी है और वहां वे नौकरी व बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भारत और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।